10वां सर्ग निर्विकार और कारण शून्य ब्रह्म ही यह सब स्थित है। ये जगत कभी नहीं था। यह वर्णन ब्रह्म में जगत का अपलाप सिद्ध करने के लिए करने के निमित्त उसकी जड़ता का खंडन करने के लिए जड़ रूप से अभिमत जगत की चिद्रूपता का अनुभव कराते हैं। ये विद्याधर, चेतन से भिन्न माने गए इस जगत के स्फुरण को तुम चेतन से ही उत्पन्न मानो, क्योंकि चेतना स्फुरण रूप ही होती है। जैसे जल में प्रतिबिंब अग्नि जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह जगत भी चेतन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः चैतन्य और जाड्य ये दोनों तनिक भी भिन्न नहीं है। यानी जल की शीतलता से अलग प्रतिबिंब भूत अग्नि की गर्मी की नाई चैतन्य से तनिक भी अलग जाड्य नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है। एकमात्र जाड्य के अलाप से ही जगत का अलाप सिद्ध करके विक्षेप शून्य होकर स्थित रहो, ये कहते हैं। इसलिए हे विद्याधर, ज्ञान और अज्ञान में अभेद होने से परिच्छेद शून्य चित्रकार के चित्त में बने हुए चित्रस्थ उसके ज्ञान या गंधर्व नगर के अधिष्ठान आकाश के मध्य के समान स्वस्थ स्थित रहो। प्रलय काल में भी अचित रूप जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित रहता ही है। जो श्रुति और स्मृति में वचन मिलते हैं वे माया सबल के सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण असत्य पदार्थों में भी ब्रह्म सत्ता की आरोप दृष्टि से ही व्युत हुए मिलते हैं। जैसे कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले जल के स्वल्प फैन में वर्तमान काल में उपस्थित जल की सत्ता व्यवहार मिलता है। इसी अभिप्राय से कहते हैं, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होने के कारण ब्रह्म में अचिंत्य उसी तरह रहता है जिस तरह अशुद्ध निर्मल जल में भविष्यत फैन लव। वास्तविक दृष्टि से तो माया के असत्व होने के कारण निर्विकार अद्वितीय वस्तु में किसी तरह का क्षोभ और उसका हेतु न होने से जड़ सृष्टि की उत्पत्ति की संभावना ही नहीं है। ये कहते हैं, कारण के बिना जैसे जल में फैन का लेस उदित नहीं होता, वैसे ही कारण के बिना ब्रह्म से सर्ग आदि भी उदित नहीं होता। तथा इस सृष्टि रचना में अकार ब्रह्म में कोई कारण नहीं है। जगत आदि कुछ भी इससे न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। कारण का अत्यंत अभाव होने से जगत आदि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मरुस्थल में जल की नाई सामने देखा गया भी ये जगत सर्वथा है ही नहीं। अज शांत और अनंत ब्रह्म ही सब कुछ है। अंतःकरण का अभाव होने से ये निश्चित हो गया है कि सर्ग बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि ये जगत इत्यादि कुछ भी नहीं है। इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखंडित ब्रह्म ही सब कुछ है। इसलिए ये विद्याधर, तुम शिला के उदर के समान तथा आकाश कोश के सदस्य हो। ब्रह्मेक धन स्वरूप होने के कारण तुम अज और अवयव रहित भी हो। हे विद्याधर, तुम ज्ञान रूप हो। किसी एक विशेष रूप का निश्चय न होने से सब में अनुगत सत्ता सामान्य स्वरूप होने के कारण तुम किंचित रूप तो अवश्य ही हो, तथा विशेष का बाद होने पर सत्ता सामान्य की भी निवृत्ति हो जाने से एवं एक रूप का निश्चय हो जाने से किंचित रूप भी नहीं हो। हे विद्याधर, बुद्धि तथा चिदाभास शून्य इस आत्मा में अपने आप शांत हो जाओ। प्रयोजन की अपेक्षा न चाहने से भी ये सृष्टि नहीं है। ये कहते हैं, अज परमात्मा के नित्यानंद स्वरूप होने से के कारण कार्य संपादन करने वाला कोई कारण नहीं है, क्रिया निर्मित कोई फल नहीं है। इसलिए सृष्टि आदि का संभव न होने पर जो कुछ है वह सब अज शिव स्वरूप ही है। इस तरह तत्व दृष्टि से नित्य मुक्ता की सिद्धि का उपादान करके इसका स्वीकार न करने पर मूर्खों में नित्यबद्धता की प्रसक्ति अनिवार्य होगी। यानी मूर्ख सब
नित्यबद्ध अवश्य रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ये कहते हैं अपनी मूर्खता में विलास करने वाले जिन जीवों की सृष्टि में अजन्मा चिद्रूप नहीं है, उसके लिए सृष्टि के नाश या उत्पत्ति के विषय में क्या विचार किया जाए। तात्पर्य है कि अनिर्मोक्ष दोष की सत्ता बनी रहने से उसके विषय में मोक्षापाय की चिंता बिल्कुल व्यर्थ है। अर्ध प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि से जैसी संसार की स्थिति रहती है, उसे कहते हैं जहाँ जहाँ परब्रह्म है वहाँ वहाँ जगत के शब्दार्थ रूप से शून्य। इस तरह अनेकों जगत है ही। तृणकाष्ठ जल और दीवार में सर्वत्र ही परब्रह्म स्थित है तथा सभी जगहों में सृष्टि का समूह परस्पर गुथा हुआ स्थित है। तब तो ऐसी दशा में ब्रह्म का मिथ्या सर्ग ही स्वभाव कहिए। हानि क्या है इस आशंका पर नहीं। ये कहते हैं ब्रह्म का क्या स्वभाव है, ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनंत परम ब्रह्म तत्व में स्वत्व और असत्व दोनों का रहना अत्यंत असंभव है। व्यावर्तक में स्व शब्द का संगठन कहकर भाव शब्द का संगठन भी दिखलाते हैं। अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव का भी संभव न होने से अनंत परब्रह्म स्वभाव आदि दुरुक्तियां अपना पैर नहीं जमा सकती। व्यावर्त्य पदार्थ की प्रसिद्धि न रहने से भी स्व और अभाव इन दोनों पदों का संगठन नहीं बैठता। ये कहते हैं नित्य अनंत परब्रह्म में असत्व और अभाव इन दोनों का अत्यंत संभव न होने से स्वतः सिद्ध अव्यावर्तक स्वत्व और भावों में व्युत स्वभाव शब्द का प्रयोग लोक में नहीं बैठता। कहने का तात्पर्य है कि स्वभाव शब्द का तो तात्विक अर्थ है, वह लोक में बिल्कुल नहीं घटता। जिस तरह ब्रह्म में सृष्टि आदि की सिद्धि न होने से वह अद्वितीय सिद्ध होता है, उसी तरह प्रत्यगात्म जीव में भी अहंता आदि की सिद्धि न होने से वह अद्वितीय सिद्ध होता है। यूँ दोनों तरह से विचार होने पर अखंडता ही सिद्ध होती है। इस आशय से कहते हैं ये साधु बुद्धि से विचार कर देखने पर तो अहंता कहीं उपलब्ध ही नहीं होती है। बच्चे के सामने बैताल के सदस्य असद्रूप ही ये कहीं से आ टपकी है। अहंता के शब्दार्थों से मुक्त जो उपलब्ध होता है वह परब्रह्मी है तथा अहंता के शब्दार्थों से युक्त जो उपलब्ध होता है वह शास्त्र और आचार्य के अनुभव से परीक्षा करके तत्व दृष्टि से देखने पर तो विलीन हो जाता है। इस सृष्टि से जैसे जाड्य चित्त स्वभाव को प्राप्त है, वैसे ही जीव और जगत का भेद भी अभेद स्वरूपता को भी प्राप्त है। यही दिखलाने के लिए स्वर्ण और कटक में भेद अभेद दृष्टांत पहले अनेक बार कहे जा चुका है। इसी अभिप्राय से अब उपसंहार भी करते हैं। जगत और ब्रह्म दृष्टि में जो भेद प्रतीत हो रहा है वास्तव में वह अभेद ही है। जगत और ब्रह्म ये दोनों पर्याय शब्दों के अर्थ विलास के तुल्य है। राहु का सिर इस व्यपदेश के सदस्य संकल्प मात्र ही इस भेद को विद्वानों ने कहा है, सत्य नहीं कहा है। जैसे स्वर्ण और कटक में अभेद है, वैसे ही जगत और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है। 10वां सर्ग समाप्त।